Hello everyone, Jain to all of you. We are going to start every day a single video of NDA exam. I mean to say that we are going to make a video of vocab, idioms and phrases which is frequently asked by NDA exam. I mean in previous year or important vocab or idioms and phrases. So we are going to make a first video today, and we decided that every day we make a single video of idioms and phrases and vocab. So let's see what happens. So we are going to start now. So here idioms and phrases of 1 to 10 idioms and phrases. So we are going to cover 10 idioms and phrases every day. So I mean there is a 70-day remaining in our NDA 2 exam 2022. So we all have 70 days to complete English grammar topic as well as all topics. So yeah, we are going to start idioms and phrases. So if we cover 70 day every day 10 question of idioms and phrases, so we cover 700 idioms and phrases in 70 days. So which is very good for us. So now let's go here. First idioms and phrases is once again an eye for an eye, tit for tat, जैसे को तैसा. क्या होता है ना कि मतलब जैसे वोकैब हो गई या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, तो इसमें आप लोग समझने के लिए कुछ खास होता नहीं है. जैसे कि अगर एक बार आप पढ़ रहे हो और मोस्ट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैब ऐसी होती है जो कि आप 1 से 2 बार रिवाइज करके याद कर सकते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे कि एक बार हम लोग रीडिंग डालेंगे और उसमें से कुछ समझने के लिए है तो फिर ठीक है, वरना समझ में आ जाती है हम लोगों को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीडिंग ही डालने वाले हैं. सो फर्स्ट हम लोगों का था एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट. ये टिट फॉर टैट तो हम लोग बचपन में भी स्टोरी में पढ़े थे, जैसे को तैसा, उसी को बोला गया है एन आई फॉर एन आई. सो सेकेंड पे हम लोग आते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर, जिसको हम लोग तितर वितर बोलते हैं. एट सिक्सेस एंड सेवन इन ऑर्डर, तितर वितर. Our third idioms and phrases is an apple of discord, cause of quarrels, dispute, position, झगड़े की जड़, या an apple of discord. इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो. Suppose that we are two brothers in our home, so our parents gives us an apple, and he tells us that you both brother divide and take it. तो होता है ना घर में कि मतलब एक सेब है तो मैं लूंगा, तो इससे लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मतलब झगड़े की जड़ है. इससे बढ़िया आप ही आधा आधा काट कर दे दीजिए. तो समझने के लिए था जो भी है. सो नेक्स्ट है हमारा ए फिश आउट ऑफ वाटर इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन. देखिए जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कुछ होते हैं जो कि आप एक बार पढ़ोगे और याद हो जाएगा. तो ये जो 4 नंबर है वो ऐसा ही है, ए फिश आउट ऑफ वाटर. जब हम लोग फिश को आउट ऑफ वाटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा. आई मीन वो बेचैन हो जाएगा. ये हिंदी में दिया हुआ है. सो हम लोग 5 पे आते हैं. ए डार्क हॉर्स ए कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज. ए डार्क हॉर्स ए कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी. Our 6 idioms and phrases is a man of a straw, a man with no voice or will of his own, a man of substance. देखिए क्या है ना, a man of a straw, इसी को समझाया गया है आगे आकर. A man with no voice or will of his own,
ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अभावग्रस्त आदमी। या अभावग्रस्त आदमी। आवर 7 नंबर इज ए ब्लैक शिप एन अनलकी पर्सन। जैसे कि देखिए जो शिप जो रहता है, आई मीन भेड़, वो मोस्टली व्हाइट ही रहता है, ठीक है। तो अगर ब्लैक हो रहा है तो यहाँ पे एक तरीके से बताया गया है कि एन अनलकी पर्सन, अशुभ व्यक्ति, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया है, ब्लैक शिप, अनलकी पर्सन, अशुभ व्यक्ति। 8 नंबर है एट ए स्टोन्स थ्रो, थोड़ी ही दूर पर। एट ए स्टोन्स थ्रो, थोड़ी ही दूर पर। सपोज दैट हम लोग स्टोन को, आई मीन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टोन को जब हम लोग फेंकते हैं तो कोई खास दूर जाता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 100-200 मीटर चला गया हो, बट थोड़ी ही दूर पर जाकर वो गिर जाता है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। टू एड ए न्यू फीदर इन वंस कैप, कोई नया सम्मान, आई मीन सम्मान या नई सफलता प्राप्त करना। टू एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, जैसे कि सपोज दैट मैं भी अभी कैप पहने हुआ हूँ, अगर मेरे कैप में एक नया फीदर ऐड हो गया है, इट मीन्स कि मैं कुछ अच्छा काम किया हूँ और सम्मान के रूप में मुझे वो मिला है, ठीक है। तो टू एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, कोई नया सम्मान या नई सफलता प्राप्त करना। हमारा लास्ट है टू हैव एन एक्स। वन सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, सेल्फिश मोटिव, स्वार्थ प्रवृत्ति रखना। क्या है ना कि टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, अब इसी को समझाया गया है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सेल्फिश मोटिव, स्वार्थी या स्वार्थ प्रवृत्ति रखना। ये हमारे पर्सन, मतलब जो भी पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, उनमें ये गुण होता है, मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि मतलब टू एन एक्स, हम लोगों के पास एक्स होता है तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। एंड वी डिसाइडेड दैट इफ एनीवन आस्क फॉर एस्क एक्स, नॉट एस्क, मतलब प्रयोग करने के लिए कोई भी मांगता है तो हम लोग देना नहीं चाहते हैं, मतलब मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। तो सेल्फिश मोटिव हो गया ना यहाँ पे, कि जैसे कोई मांग रहा है और हम लोग उसको देना नहीं चाह रहे हैं, तो स्वार्थी प्रवृत्ति हो गया। देखिए क्या है ना कि डेली ये वीडियो आएगी, एक वीडियो डेली मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, और ये वीडियो का जो टाइमिंग रहेगा, यानी कि 5 से 6 मिनट लूंगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और आप लोग क्या है ना कि मतलब 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, तो उससे आपका समय बचेगा। और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी है। अगर 2 महीने भी हम लोग तैयारी कर लेते हैं 10-10 करके, तो फिर सही है। और कोशिश करूंगा कि मैं एक वोकैब का भी वीडियो पर डे यूट्यूब पे डाल दूं। सो थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।